हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्यूब। तो यहाँ पर जो क्यूब आपको दिख रहा होगा, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारी की सारी सेम है, ठीक है, जिसको हमने ए से डिनोट करा है। अब हमारे पास यहाँ पर जो इसके फॉर्मूले हैं सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो वो कौन कौन से हैं। तो इसका जो होता है हमारे पास, वो होता है पहला लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया वो क्या होता है, जब हमारे पास यहाँ पर टॉप और बॉटम, ऊपर और नीचे का छोड़ के बाकी चारों बाउंड्री का जो एरिया होगा इसका, वो हमारा इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा। और वो क्या होगा हमारा, वो होगा 4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, 4 इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये इसका हो गया लेटरल सरफेस एरिया। अब देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया है मतलब कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल आ गया है तो मतलब इसमें पूरा का पूरा निकलेगा, इसमें ऊपर का भी जुड़ा होगा, नीचे का भी। तो यहाँ पर आएगा हमारा 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। और अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना हो, आयतन, तो वो कैसे निकलेगा। तो वॉल्यूम जो होता है इसका, आयतन का फॉर्मूला वो होता है हमारे पास ए इंटू ए, मतलब कि ए की पावर 3, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के फॉर्मूले और उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। तो अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब आपको क्यूबॉइड की शेप दिख रही होगी, जिसमें लेंथ होती है जिसको हमने एल से डिनोट करा है, ठीक है, और हाइट होती है जिसको एच से डिनोट करा है, और ब्रेथ होती है और जिसको हमने बी से डिनोट करा है, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब हमारे पास इसका भी 3 फॉर्मूले होते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का। तो सबसे पहले देख लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कब लगता है, जब हमारे पास ऊपर और नीचे दोनों का छोड़ के बाकी हर जगह का क्षेत्रफल निकालना हो उसका, ठीक है। जैसे कि एक रूम है, रूम का छत और नीचे फर्श का छोड़ के चारों दीवार का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया लगेगा, जो हमारा क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। अब देखते हैं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया का, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, टोटल सरफेस एरिया है। और हमारे पास इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का भी देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। वॉल्यूम का होता है इसका फॉर्मूला, वो होता है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला कौन सा था, लेटरल सरफेस एरिया, वो कब लगेगा, जब हमारे पास ऊपर का और नीचे का छोड़ के बाकी का एरिया निकालना हो, तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा। जैसे कि रूम में सिर्फ चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा। और हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, मतलब कि पूरा, जिसमें ऊपर का भी जुड़ा है, नीचे का भी और चारों दीवार भी है, तो हमारे पास ये निकलेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का टोटल सरफेस एरिया। और आयतन के लिए इसका फॉर्मूला है एल इंटू बी इंटू एच का। अब एक केस ऐसा भी आ सकता है जिसमें बोला हो कि सिर्फ ऊपर से खुला हुआ है, बाकी पूरा बंद है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अब देखिए,
ये जो हमने पहला वाला फॉर्मूला करा था लेटरल सरफेस एरिया, वो सिर्फ चारों दीवार का था। अब अगर उसमें मैं बोलूँ कि उसमें छत भी जोड़नी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे L इंटू बी। ये इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे, क्योंकि छत जो हमारे पास L और B लंबाई और चौड़ाई है उसका, ठीक है, आयत के आकार का है, रेक्टेंगुलर शेप का है, तो इससे हमारा इसका भी एरिया आ जाएगा। आइए इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल हमें दे रखा है, इसमें बोला है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो रूम की हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट में पूछा है कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं पहले। तो फर्स्ट में निकालना है हमें टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू लेंथ कितना दे रखा है 5 इंटू B 4 प्लस B इंटू H, तो B हमारा 4 है, H हमारा 3 है, प्लस H इंटू L, तो 3 इंटू 5 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 इंटू 20 हो गया, 12 हो गया और ये 15 हो गया। अब इसको भी अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये कितना आएगा, 2 इंटू इन तीनों को प्लस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 32 और 15। 32 को अगर मैं 15 से जोड़ूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 47, तो 47 आ गया। और दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 94 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया इस रूम का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो अब सेकंड पार्ट में हमें बोला है कि हमें चारों दीवार को और सीलिंग मतलब छत को, ठीक है, वाइट वॉश करना है, सफ़ेदी करनी है और उसकी कॉस्ट निकालनी है 1 मीटर की 7.5 रुपये, ठीक है। अब इसमें बोला है सिर्फ हमें फ़र्श छोड़ना है, ठीक है, फ़र्श छोड़ के बाकी सबका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हमने कुल तो निकाल चुके हैं, कुल में हमारा छत भी जुड़ा हुआ है, फ़र्श भी जुड़ा हुआ है, और फ़र्श जो है उसका एरिया कैसे निकलेगा, वो निकलेगा लंबाई गुना चौड़ाई से। तो अगर मैं कुल में से फ़र्श को घटा दूं तो बाकी बचा हुआ क्षेत्रफल आ जाएगा, जिसमें चारों दीवार भी है और सीलिंग भी है, ठीक है। तो हमारे पास जो है सरफेस एरिया ऑफ वॉल एंड सीलिंग, ठीक है। वॉल और सीलिंग का जो सरफेस एरिया आएगा वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा टोटल सरफेस एरिया हमारा 94 है, उसमें से माइनस कर दूंगा L इंटू बी, मतलब 5 इंटू 4, तो 94 में से माइनस किया 20 तो आ गया हमारे पास 74 मीटर स्क्वायर। अब ये जो 74 मीटर स्क्वायर है वो कौन कौन सा एरिया है, चारों दीवार का और सीलिंग का। अब इसकी जो कॉस्ट है वो बोला है कि 1 मीटर की 7.5 है, तो 74 मीटर की कितनी होगी, तो वो निकाल लेते हैं। तो इसकी टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट निकालते हैं इसकी, टोटल कॉस्ट, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एरिया आया है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 को, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 74 को 7.5 से किया तो 22 कैरी 35 37 7 चौक 28 और ये 51, तो ये आ जाएगा 0555 पॉइंट आ गया। तो 555 रुपये जो है इसकी टोटल कॉस्ट आएगी। तो सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। अगला एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल वाटर टैंक विथ ईच आउटर एज एस 1.5 मीटर लॉन्ग। तो एक क्यूबिकल टैंक दे रखा है जिसकी सारी साइड क्या है 1.5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, 1.5 मीटर आ गया, लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी। अब हमें क्या बोला, लेटरल भी निकालना है, टोटल भी निकालना है। तो सबसे पहले निकाल देते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो 6 इंटू साइड हमारा 1.5 है उसका स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 6 इंटू 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2.25। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2.25 को 6 से, तो 6 पंजे
30, 12 3 15 और 12 और 1 13 डेसिमल हमारा यहाँ आ गया। तो ये कितना जाएगा 13.5 मीटर का स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया आ गया इसका। अब इसी तरीके से लेटरल निकाल लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया वो होता है हमारा 4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो 4 इंटू साइड स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 2.25, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 पंजे 20, 2 हासिल, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 हासिल, 8 और 1 9 डेसिमल हमारा यहाँ आ गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 9 मीटर स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया आ गया हमारे पास 9 मीटर स्क्वायर और टोटल आ गया 13.5 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्यूब और क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं।